जब भी किसी को नए शहर में शिफ्ट होना हो या ऑफिस रीलोकेशन करनी हो तो सबसे पहले दिमाग में पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विस आती है। पैकर्स एंड मूवर्स हमारी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले शिफ्टिंग के लिए परिवार और दोस्तों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन आज प्रोफेशनल सर्विसेज इस काम को आसान बना देती हैं। कंफर्ट, कन्वीनियंस और टाइम सेविंग के कारण लोग इन सर्विसेज पर भरोसा करते हैं। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक की पैकिंग और सेफ डिलीवरी की जिम्मेदारी लेने वाले ये सर्विस प्रोवाइडर भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। फेक पैकर्स एंड मूवर्स वेबसाइट्स और एजेंसीज का जाल इतना फैल चुका है कि जेन्युइन सर्विस और फ्रॉड सर्विसेज में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया एड्स ने स्कैमर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ज़्यादातर लोग प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करते, इसलिए आसानी से स्कैम का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि रीलोकेशन इंडस्ट्री में फ्रॉड केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 7 फ्रॉड जो पैकर्स एंड मूवर्स सर्विसेज में आपके साथ हो सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फ्रॉड किस तरह होते हैं। लास्ट में मैं आपको इनसे बचने के तरीके भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रॉड है फेक वेबसाइट्स का जाल, जो बहुत ही कॉमन और डेंजरस स्कैम है। आजकल इंटरनेट पर सर्च करते ही ढेरों पैकर्स एंड मूवर्स की साइट्स सामने आ जाती हैं। इन वेबसाइट्स को इतना प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि देखने में बिल्कुल जेन्युइन लगती हैं। प्रॉपर लोगो, अट्रैक्टिव इमेजेस, फेक कस्टमर रिव्यूज़ और यहाँ तक कि डुप्लीकेट जीएसटी नंबर भी डाल दिया जाता है ताकि कस्टमर को लगे कि ये रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड कंपनी है। स्कैमर्स गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम प्रमोशन का यूज करके अपनी फेक वेबसाइट्स को टॉप सर्च रिजल्ट्स में दिखाते हैं। जब लोग जल्दबाजी में किसी रीलोकेशन सर्विस की तलाश करते हैं तो इन एड्स पर क्लिक करके सीधे ट्रैप में फंस जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करने पर प्रोफेशनल टोन में जवाब दिया जाता है, फिर कम कीमतें बताकर कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। असल में ये स्कैम इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि लोग वेबसाइट देखकर ही भरोसा कर लेते हैं और प्रॉपर वेरिफिकेशन जैसे कि कंपनी का रियल ऑफिस एड्रेस, ओरिजिनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जेन्युइन कस्टमर फीडबैक क्रॉस चेक नहीं करते। यही लापरवाही ठगों के लिए वरदान बन जाती है। ये ठग आमतौर पर लो कॉस्ट ऑफर्स और अट्रैक्टिव डील्स के जरिए कस्टमर्स को ट्रैप करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 20,000 रुपए में सामान शिफ्ट करने की कोटेशन मिलती है और कोई कंपनी वही काम 7,000 रुपए में करने का वादा कर दे तो लोग सोचते हैं कि ये बेस्ट डील है, लेकिन वही डील बाद में नाइटमेयर बन सकती है। कई केसेस में देखा गया है कि फ्रॉड मूवर्स सामान लेकर गायब हो जाते हैं या फिर डिलीवरी से पहले एक्स्ट्रा चार्जेस की डिमांड कर देते हैं। कस्टमर्स पहले ही एडवांस पेमेंट करके मजबूरी में उनकी शर्तें मानने को मजबूर हो जाते हैं। ये स्कैम सबसे ज़्यादा तेजी से लोगों को ट्रैप करता है क्योंकि हर कस्टमर चाहता है कि उसे कम प्राइस में बेस्ट सर्विस मिले। फ्रॉड पैकर्स एंड मूवर्स लोगों की इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं। वे शुरुआत में मार्केट प्राइस से बहुत कम कोट देते हैं। मान लीजिए कि किसी जेन्युइन कंपनी ने आपको 15,000 का एस्टिमेट दिया, लेकिन अचानक कोई दूसरी कंपनी 5-6 हज़ार में वही सर्विस देने का वादा करती है। नेचुरली कस्टमर को लगता है कि ये बेस्ट डील है और बिना ज़्यादा सोचे समझे उस कंपनी को फाइनल
कर लेता है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब शिफ्टिंग प्रोसेस शुरू होती है। फ्रॉड कंपनी पहले एडवांस पेमेंट मांग लेती है और फिर बीच रास्ते में हिडन चार्जेस जोड़ देती है, जैसे इंश्योरेंस चार्जेस, टोल टैक्स, पैकिंग मटेरियल चार्जेस या लोडिंग अनलोडिंग फीस। अचानक ये बिल दुगना या तिगना हो जाता है और अगर कस्टमर ये चार्जेस देने से मना करे तो ठग सामान रोक लेते हैं और डिलीवरी तभी करते हैं जब एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाए। कई बार तो सामान ट्रक में लोड करने के बाद ड्राइवर अचानक गायब हो जाता है और कॉन्टैक्ट नंबर भी स्विच ऑफ कर लेता है। खबरों और पुलिस रिपोर्टों में ऐसे केसेस बार बार सामने आ रहे हैं। कस्टमर के पास ना तो कंपनी का परमानेंट ऑफिस एड्रेस होता है और ना ही कोई वैलिड प्रूफ जिससे वो लीगल एक्शन ले सके। पिछले कुछ सालों में ऐसे ठग काफी एक्टिव हो गए हैं। मेरे पास ऐसे कितने ही केसेस आए हैं जहां लोगों का पैसा तो जाता ही है, साथ ही उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ती है। असल में ये स्कैम टू गुड टू बी ट्रू ऑफर की कैटेगरी में आता है। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा कम प्राइस ऑफर करती है तो समझ लीजिए कि सीधा स्कैम है। तीसरा फ्रॉड जो नकली पैकर्स एंड मूवर्स करते हैं ये है कि वो शुरू में ही कस्टमर से एडवांस पेमेंट की डिमांड करते हैं। ये स्कैम भी बहुत कॉमन है और लोगों को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस इसी से झेलना पड़ता है। इसके पीछे वो ये तर्क देते हैं कि ट्रक बुकिंग कंफर्म करने के लिए या पैकिंग मटेरियल खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट जरूरी है। कस्टमर सोचता है कि अगर आधा पैसा अभी दे दिया जाए और बाकी डिलीवरी के बाद देना है तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ठगों की असली ट्रिक यहीं से शुरू होती है। जैसे ही कस्टमर एडवांस पेमेंट कर देता है, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही हो या कैश, उसके बाद या तो मूवर्स का रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है या फिर उनका नंबर बंद हो जाता है। कई बार ठग पैकिंग करने आ भी जाते हैं और सामान ट्रक में लोड करने के बाद अचानक डिलीवरी एड्रेस पर सामान पहुंचाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं जब तक पूरा पेमेंट नहीं देंगे सामान रिलीज नहीं होगा। इस स्थिति में कस्टमर एक्स्ट्रा पेमेंट करने पर मजबूर हो जाता है। कुछ केसेस में देखा गया है कि फ्रॉड कंपनियां एडवांस पेमेंट लेने के बाद मूविंग डेट पर आती ही नहीं है। कस्टमर इंतजार करता रह जाता है और बाद में पता चलता है कि जिस कंपनी को उसने एडवांस दिया था उसका ना तो रियल ऑफिस है और ना ही कोई रजिस्टर्ड आइडेंटिटी। असल में ये स्कैम इसलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि लोग प्रॉपर एग्रीमेंट या इनवॉइस लिए बिना ही पेमेंट कर देते हैं। जेन्युइन पैकर्स एंड मूवर्स कभी भी पूरी पेमेंट की डिमांड पहले नहीं करते। वे स्टेप बाय स्टेप पेमेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं, जबकि फ्रॉडस्टर सिर्फ एक ही गोल लेकर आते हैं, एडवांस पेमेंट लेकर गायब होना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पैकर्स एंड मूवर्स फ्रॉड की। मैंने अभी तक आपको 3 फ्रॉड या स्कैम बताए जो ठग लोगों के साथ करते हैं। पहला ये कि वो नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगते हैं। दूसरा, इतने कम पैसे बताते हैं कि लोग लालच में आ जाते हैं। तीसरा, एडवांस पेमेंट लेकर ठगी की जाती है। अब हम बात करते हैं चौथे फ्रॉड की, जो है फेक इंश्योरेंस फ्रॉड। ये स्कैम थोड़ा टेक्निकल है। इसमें अक्सर वही कस्टमर्स फंसते हैं जो अपने सामान की सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जेन्युइन पैकर्स एंड मूवर्स अक्सर शिफ्टिंग के दौरान सामान के इंश्योरेंस का ऑप्शन देते हैं ताकि अगर रास्ते में एक्सीडेंट, चोरी या डैमेज हो जाए तो कस्टमर उसका क्लेम कर सके। फ्रॉड कंपनियां इसी बात का फायदा उठाती हैं। वे कस्टमर को कहते हैं इंश्योरेंस करवा लीजिए, नहीं तो लॉस्ट होने पर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके लिए वे एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ते हैं और फेक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाकर दे देते हैं। लेकिन अगर डिलीवरी के बाद सामान में डैमेज होता है और कस्टमर इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि पॉलिसी असली है ही नहीं। कई बार तो ये ठग कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं देते बल्कि सिर्फ बिल में इंश्योरेंस चार्जेस जोड़कर
एक्स्ट्रा पैसा वसूल लेते हैं। कुछ ठग डुप्लीकेट इंश्योरेंस पेपर्स बनाते हैं जिन पर फेक स्टैंप्स और सिग्नेचर होते हैं। पहली नजर में ये असली पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जैसे लगते हैं, लेकिन असलियत में इनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। जब कस्टमर कंपनसेशन के लिए कॉन्टैक्ट करता है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि उस नाम से कोई पॉलिसी है ही नहीं। ये स्कैम इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल होता है क्योंकि लोग इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटेल में पढ़ते ही नहीं। ये सोचते हैं कि अगर कंपनी ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया है तो सब ठीक होगा, जबकि जेन्युइन पैकर्स एंड मूवर्स हमेशा IRDAI अप्रूव्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ काम करते हैं और प्रॉपर पॉलिसी नंबर इशू करते हैं। फेक पैकर्स एंड मूवर्स का पांचवा फ्रॉड लोगों के सामान को ट्रक में भरकर फिर उनको ब्लैकमेल करना है। ये स्कैम सबसे स्ट्रेसफुल और फ्रस्ट्रेटिंग माना जाता है क्योंकि इसमें कस्टमर के घर का पूरा सामान रिस्क में आ जाता है। फ्रॉड पैकर्स एंड मूवर्स सामान तो बड़े आराम से पैक एंड लोड कर लेते हैं, लेकिन डिलीवरी एड्रेस पर पहुंचने की बजाय उसे बीच रास्ते में या किसी अननोन गोदाम में रोक देते हैं। उसके बाद उनका ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू होता है। वो कस्टमर को कॉल करके अचानक से एक्स्ट्रा चार्जेस की डिमांड करते हैं। ये चार्जेस कभी एक्स्ट्रा लेबर चार्जेस के नाम पर होते हैं तो कभी टोल टैक्स के नाम पर। अमाउंट भी इतना ज्यादा होता है कि कस्टमर को शॉक लगता है। अगर कस्टमर पैसे देने से मना करे तो ठग साफ कह देते हैं सामान चाहिए तो पैसे दो वरना सामान यहीं पड़ा रहेगा। कई बार तो वो धमकी भी देते हैं कि अगर तुरंत पेमेंट नहीं किया गया तो सामान अनलोड करके बेच दिया जाएगा। इस स्थिति में कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे मजबूरी में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। खबरों और पुलिस रिपोर्टों में ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। यहाँ फैमिलीज ने अपना पूरा सामान खो दिया क्योंकि उन्होंने सही ढंग से वेरीफाई करके पैकर्स एंड मूवर्स को हायर नहीं किया था। इमोशनल स्ट्रेस तब और बढ़ जाता है जब जरूरी सामान जैसे डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजें या ज्वेलरी उसी ट्रक में फंसे रहते हैं। यस, आपने ठीक सुना, कुछ लोग अपनी ज्वेलरी की सेफ भी ट्रक में लोड करवा देते हैं। असल में ये स्कैम होस्टेज सिचुएशन की तरह होता है। एक तरह से सामान को किडनैप करके रखा जाता है और कस्टमर से फ्रौती की तरह पैसा वसूला जाता है। दोस्तों, अब तक हम फेक पैकर्स एंड मूवर्स द्वारा किए जाने वाले 5 फ्रॉड की बात कर चुके हैं। अब बारी है छठे फ्रॉड की। ये फ्रॉड है फेक रिव्यू और रेटिंग्स देकर लोगों को अपने जाल में फंसाना। आज के डिजिटल युग में किसी भी सर्विस को चुनने का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग चेक करना। कस्टमर को लगता है कि अगर किसी कंपनी के गूगल, जस्ट डायल, सुलेखा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 5 स्टार रेटिंग है और पॉजिटिव फीडबैक भरे पड़े हैं तो वो जेन्युइन होगी, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप छिपा होता है। फ्रॉड पैकर्स एंड मूवर्स फेक रिव्यूज खरीदते हैं। कई एजेंसीज और फ्रीलांसर्स पैसे लेकर 100-200 पॉजिटिव रिव्यूज डाल देते हैं। ये रिव्यूज इतना सोच समझ कर लिखे जाते हैं कि कस्टमर को जरा भी शक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स इन द सिटी, सेफ डिलीवरी ऑन टाइम सर्विस, वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ जैसी कॉपी पेस्ट कमेंट्स बार बार अलग अलग प्रोफाइल से पोस्ट किए जाते हैं। ठग फेक प्रोफाइल्स बनाकर भी खुद के लिए रिव्यूज डालते हैं। ऐसी प्रोफाइल की फोटो भी अक्सर इंटरनेट से डाउनलोड की होती है। हैरानी की बात यह है कि कई बार नेगेटिव रिव्यूज भी हिडन या डिलीट कर दिए जाते हैं, जिससे कंपनी और भी जेन्युइन लगती है। कस्टमर को लगता है कि इतने सारे लोगों ने पॉजिटिव एक्सपीरियंस लिखा है तो ये कंपनी फ्रॉड कैसे हो सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब कस्टमर सिर्फ रिव्यूज देखकर डिसीजन ले लेता है और प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करता। फेक रिव्यूज वाले पैकर्स एंड मूवर्स ऐसे स्कैम काफी ज्यादा करते हैं। एडवांस पेमेंट लेकर गायब होना, सामान रोक लेना या हिडन चार्जेस मांगना। असलियत ये है कि जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर को कभी भी 100% पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिलते। हर बिजनेस में सारे कस्टमर कभी खुश
नहीं होते। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्विस देते वक्त चाहे कंपनी से कोई गलती ना हो, लेकिन कभी कभार हालात ऐसे बन जाते हैं कि कस्टमर अपनी गलती कंपनी के माथे मढ़ देते हैं। मतलब कुछ लोगों को कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। इसलिए अगर किसी कंपनी की प्रोफाइल पर सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार फीडबैक ही दिखें तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है, यानी खतरे की घंटी है। इस तरह का फ्रॉड इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि आज लोग डिसीजन मेकिंग में पूरी तरह डिजिटल इंफॉर्मेशन पर डिपेंड रहते हैं। ठग उनकी इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर अपनी फेक इमेज बनाते हैं और लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7वें और आखिरी फ्रॉड की। तो फेक पैकर्स एंड मूवर्स का 7वां स्कैम है डुप्लीकेट ब्रांड बनाना। ये स्कैम उन लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है जो पॉपुलर पैकर्स एंड मूवर्स ब्रांड्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। स्कैमर्स बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनियों जैसे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड के नाम और लोगों का यूज करके डुप्लीकेट ब्रांड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड एक जेन्युइन कंपनी है, लेकिन ठग अपने आप को अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड या अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स नाम से प्रमोट करते हैं। स्पेलिंग में हल्का बदलाव, लोगों की कॉपी और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाकर वे बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड जैसे लगते हैं। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड के सीईओ रमेश अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका नाम अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं। बहुत बार लोग अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड देखकर यही मानते हैं कि यही असली नाम होगा, क्योंकि अक्सर कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। पिछले 2-3 सालों में मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं। क्लाइंट ने बताया है कि उन्होंने अच्छी तरह से वेरीफाई करके पैकर्स एंड मूवर्स की बुकिंग कराई थी, लेकिन सामान गायब हो गया। कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास आपकी कोई बुकिंग है ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कस्टमर जब इंटरनेट पर सर्च करता है तो इन फेक कंपनीज के एड्स सबसे ऊपर आते हैं। दोनों का नाम लगभग सेम होता है, इसलिए कस्टमर सोचता है कि वो जेन्युइन ब्रांड से डील कर रहा है और बिना वेरिफिकेशन किए एडवांस पेमेंट कर देता है। ठगों का अगला स्टेप वही होता है, या तो सामान लेकर गायब हो जाना या फिर हिडन चार्जेस लगाकर एक्स्ट्रा पैसा वसूलना। कई बार लोग ओरिजिनल ब्रांड से कंप्लेंट करने पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वे किसी डुप्लीकेट ब्रांड के ट्रैप में फंस गए हैं। ये स्कैम इतना डेंजरस है कि कई बार लीगल केस बन जाता है। जेन्युइन कंपनियां भी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनके नाम का मिसयूज करके कस्टमर्स को लूटा जाता है और उनकी रेपुटेशन पर भी सवाल उठता है। असल में डुप्लीकेट ब्रांड स्कैम इसलिए सफल होता है क्योंकि लोग नाम और लोगो देखकर ही भरोसा कर लेते हैं, जबकि बुकिंग करने से पहले कंपनी का CIN नंबर, GST रजिस्ट्रेशन और ऑफिस एड्रेस वेरीफाई करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे 7 तरह के फ्रॉड जो नकली पैकर्स एंड मूवर्स करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनसे बचना कैसे है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये ठग आपको अपने जाल में ना फंसा पाए। जब हम जल्दी जल्दी कोई चीज करना चाहते हैं तो उसमें धोखा होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, क्योंकि जल्दी में हम चीज़ें चेक नहीं करते, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल इग्नोर कर देते हैं। बाद में जब फ्रॉड हो जाता है तब हमें होश आता है कि सब कुछ तो सामने था, बस हमें ही नहीं दिखा। वो हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे मन और दिमाग में जल्दी भरी होती है। वैसे भी कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अब हमें ही समझना होगा कि क्या हम शैतान बनना चाहते हैं। नहीं ना, तो फिर जल्दी करने की ज़रूरत क्या है। जल्दी में काम हमेशा गलत होता है। टाइम कम लगने की बजाय ज़्यादा लगता है। ऐसा आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार नोट किया होगा। वहीं सही काम को करने में कम वक्त लगता है और रिजल्ट भी
अच्छा आता है। साइबर फ्रॉड के कई वीडियोस में मैंने इस बात पर जोर दिया है कि आपको किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी है। वो सारे वीडियोस आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको बहुत भारी पड़ती हैं। साइबर ठग उनकी इसी गलती का फायदा उठाते हैं, उनसे लाखों करोड़ों लूट लेते हैं। इसलिए सब कुछ आराम से, तसल्ली से, सोच समझ कर करें ताकि लोग आपको ठग ना पाएं। मजे की बात तो ये है कि ठग खुद बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि उनको अपनी पोल खुलने का डर होता है। वो ऐसी कई गलतियां करते हैं जिनका आसानी से पता चल सकता है। आप उनकी हरकतों से पहचान सकते हैं कि वो फेक लोग हैं, ठग हैं, आपको लूटने आए हैं, प्रोवाइडेड कि आप जल्दी में ना हो। मतलब आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप जल्दी में नहीं होंगे। फेक पैकर्स एंड मूवर्स को मात देने का सबसे पहला स्टेप है कंपनी वेरिफिकेशन। केवल ऑनलाइन एड्स देखकर किसी भी पैकर्स एंड मूवर्स को फाइनल ना करें। हमेशा कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर, पैन डिटेल्स और CIN को वेरीफाई करें। जेन्युइन कंपनियां कभी भी फेक या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाती। जेन्युइन कंपनियों के पास वेरीफाइड व्हीकल्स और ड्राइवर होते हैं। आप ट्रक नंबर को RTO पोर्टल पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस वेरिफिकेशन भी बेहद जरूरी है। अगर कंपनी इंश्योरेंस ऑफर कर रही है तो पॉलिसी नंबर और इंश्योरेंस कंपनी का नाम ऑफिशियल वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। फेक डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करने से बाद में क्लेम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि ठग तभी कामयाब होते हैं जब लोग लालच में आ जाते हैं। आपको लालच नहीं करना है। लालच बहुत बुरी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बला भी है। हमारे देश में एक और कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मतलब सस्ती चीज जल्दी खराब हो जाती है और आपको बार बार उस चीज पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन महंगी और क्वालिटी वाली चीज एक बार ले ली तो वो सालों साल चलती है। इसलिए सस्ते ऑफर से हमेशा बचें। अगर मार्केट प्राइस 15,000 है और कोई कंपनी वही सर्विस 5 या 6,000 में देने का वादा कर रही है तो ये सीधा रेड फ्लैग है। जेन्युइन पैकर्स एंड मूवर्स के रेट्स एक रेंज में ही होते हैं क्योंकि मटेरियल, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा फिक्स रहता है। एडवांस पेमेंट को लेकर जो शर्तें हैं उनको समझना बेहद जरूरी है। यानी कंपनी की पेमेंट पॉलिसी को पहले ही समझ लें। जेन्युइन कंपनियां कभी भी पूरा पेमेंट एडवांस नहीं मांगती। एक छोटा सा टोकन एडवांस लिया जा सकता है लेकिन बाकी पेमेंट डिलीवरी के समय ही होना चाहिए। इसलिए बिना प्रॉपर एग्रीमेंट के ऑनलाइन ट्रांसफर या कैश में एडवांस पेमेंट ना करें। रिव्यूज और रेटिंग्स को स्मार्टली चेक करें। अगर किसी कंपनी के सिर्फ 5 स्टार रिव्यू ही हैं और नेगेटिव फीडबैक बिल्कुल नहीं है तो ये फेक हो सकता है। जेन्युइन कंपनियों में मिक्स्ड रिव्यूज होते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, जस्टाइल पर फीडबैक कंपेयर करें। डुप्लीकेट ब्रांड ट्रैप से बचें। अगर आप किसी पॉपुलर ब्रांड को हायर करना चाहते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर लें। स्पेलिंग, लोगो या लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ग्रुप वगैरह में छोटे छोटे अंतरों को इग्नोर ना करें। रिटर्न एग्रीमेंट पर जोर दें। हमेशा उनसे प्रॉपर इनवॉइस और टर्म्स एंड कंडीशंस का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लें। इसमें चार्जेस, डिलीवरी टाइम, इंश्योरेंस डिटेल्स और पेमेंट टर्म्स साफ लिखे होने चाहिए। ज़बानी डील्स यानी बिना किसी लिखित पेपरों के की जाने वाली डील्स स्कैम की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। असली पैकर्स एंड मूवर्स कंपनियां अपने ग्राहकों से कहती हैं कि वो सामान पैक करने आए लोगों की ID जरूर चेक करें। इससे फ्रॉड होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। पर लोग जल्दी में होते हैं, उनको लगता है कि जब उन्होंने कंपनी से बुकिंग की है तो जो लोग आए हैं वो असली ही
होंगे। कई बार लोगों के साथ ये स्कैम भी हो जाता है कि किसी असली कंपनी से बुकिंग कराई और नकली लोग सामान लेने आ गए, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कॉमन सेंस और अवेयरनेस दोनों को जोड़कर बनती है सेफ्टी। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो डील को अवॉइड करना बेहतर है। जेन्युइन कंपनियां ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती हैं, जबकि ठग हमेशा कंफ्यूजन में काम करते हैं। याद रखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और अवेयरनेस आपको बड़े फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस से बचा सकती है। पैकर्स एंड मूवर्स के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। Detective Guru